इनिशिएटिव ले रही कि रुपए को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करा जाए, कि ताकि उससे हमारे बाजारों को एक अलग से मजबूती मिलेगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे रुपए अगर स्ट्रेंथन नहीं होता है तो बाजार में किस तरीके का हमें असर देखने को मिलेगा? जो कोशिश है अगर वो नाकाम हो जाती है, या उस तरीके से जो प्लानिंग चल रही है कि रुपए को इतना स्ट्रेंथन करा जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है, एक रिसर्च रिपोर्ट है, वहां पे ये बोला गया है कि रुपए हमें हो सकता है कि काफी ज्यादा और भी कमजोरी देखने को मिले रुपए के अंदर। अभी कुछ टाइम से, अभी 3-4 दिन के अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो वहां पे तो हमें रुपए में 2-3 पैसे की मजबूती देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले अभी इसी वीक के अंदर हमने देखा था कि रुपए के अंदर करीबन 13 पैसे की हमने कमजोरी देखी थी। तो आपको क्या लगता है कि बाजार के लिए क्या वो सही संकेत है, या किस डायरेक्शन में जाएगा ये? देखिए, यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि जो रुपए में गिरावट है उसके कई कारण होते हैं, एंड इनफैक्ट आपको मतलब ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए, बट मैं प्रयास करूंगा कि शॉर्ट में समझा सकूं। यहाँ हम्म। पे देखो क्या है, हम्म। जो एक करेंसी का रिलेटिव प्राइस होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर बेंचमार्क करेंसी, तो यहाँ बेंचमार्क करेंसी हम यूएस डॉलर लेके चल रहे हैं, एंड इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएस डॉलर को ही यूएस डॉलर को बेंचमार्क माना जाता है। यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ये सिर्फ एक कंट्री की परेशानी नहीं है, रिलेटिव प्राइस एक कंट्री के करेंसी का दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ, राइट। ये यूएस की भी परेशानी है, ये इंडिया की भी परेशानी है। अब क्योंकि आपने मेरे से क्वेश्चन इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा है, मैं आंसर करूंगा उसको। जो हमारी करेंसी है, हमें सबसे पहले अपने ट्रेड पे काम करना होगा, प्लस फिजिकल डिसिप्लिन पे काम करना होगा। समस्या क्या होती है हर सरकार के साथ, इनफैक्ट यूएस के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अभी हमने देखा कि यूएस शटडाउन में जा रहा था, राइट। जी। वहां पे जो फेड 45 है वो दिन के ब्याज लिए। दरें बढ़ाता हुआ जा रहा है। यूएस शटडाउन का मीनिंग क्या होता है वो भी एक बार समझ लेते हैं, बिकॉज सेम सिमिलर सिचुएशंस आपको फिर इंडिया में देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ प्रॉपर शटडाउन नहीं हो रहा है, बट हाँ, ये करेंसी फ्लक्चुएशंस को अफेक्ट करता है। कैसे, आप खुद सोचो। जैसे यूएस गवर्नमेंट है, राइट, वहां पे हेल्थ फ्री होता है इनके सिटीजन्स के लिए, एजुकेशन फ्री होता है, बट उनका टैक्स जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू इंडिया, राइट। हाँ, ठीक है, इंडिया में जो टैक्स रेट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल पेइंग टैक्सेस इज फार लेस देन दोज पेइंग इन यूएस, इसलिए यहाँ पे टैक्स रेट्स कंपैरेटिव बेसिस पे ज्यादा है। बट वहां पे देखो समस्या क्या है, इनफैक्ट वहां पे सुपर रिच का अलग से टैक्स भी है यूएस में। तो वहां समस्या क्या है, सरकार के पास पैसा नहीं है, वो भी सेम से स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे काम कर रहे हैं, उनके पास भी ब्याज दर बढ़ाने की स्पेस खत्म हो चुकी है, राइट। अब उन्हें समय चाहिए है, टाइम चाहिए है, राइट। तो वो क्या करते हैं ऐसे केस में, गवर्नमेंट के पास क्योंकि पैसा नहीं है, वो उनकी खर्च करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो हम वहाँ डेफिसिट मॉनेटाइजिंग की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, पैसा छाप के अपने सिटीजन्स को खरीदारी, आई मीन इन्फ्लेशन बढ़ाने के कॉस्ट पे उनको ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इनफैक्ट इसको इकोनॉमी में एक टर्म भी होती है, ये साइकिल है, स्पाइरल इन्फ्लेशन शायद इसको बोलते हैं, कि आप इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए पैसा छाप रहे हो, बट अल्टीमेटली वो वापस एक साइकिल में कन्वर्ट होके, आप देखो यूएस के साथ शुरुआत 2000 से यही रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन टेम्पररी कम होता है, फिर दोबारा से ज्यादा होके आ जाता है। सेम चीज इंडियन इकोनॉमी में भी होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यूएस के पास आज ये सीमा नहीं, आई मीन टैक्स बढ़ाने की, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पास पैसा कमाने का एक ही जरिया है, वो है टैक्स बेस। टैक्स बेस ऑलरेडी वो इतना ब्रॉडन कर चुके हैं कि उनके पास फर्दर क्वेश्चन नहीं है, स्पेस नहीं है कि वो टैक्स ब्रॉडन कर सके, अपने सिटीजन से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें। एंड ये हर सरकार के लिए समस्या होती है, राइट। अगर आप टैक्स बढ़ाओगे, वहां पे जो डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन्स हैं, आपके अगेंस्ट में पीपल को वोट, आई मीन ये वोट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये डिसीजन जाता है, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट या टैक्स बेस बढ़ाना, राइट। तो वहां पे सरकार जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सेम चीज इंडिया में होती हुई नजर आ रही है। यदि आप फिजिकल डिसिप्लिन पे कंसंट्रेट करेंगे, देन यू हैव टू टेक नॉन पॉपुलिस्ट मेजर्स, यानी कि आप जनता के अगेंस्ट, जनता को चाहिए कम टैक्स होना चाहिए, बट आप उसके अगेंस्ट जाते हो, राइट। तो आप देख रहे हो जीएसटी आने के बाद से टैक्स जो बेस है ब्रॉडन हुआ है। आप देख रहे हो इनकम टैक्स के दायरे में भी अब ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स फिजिकल डिसिप्लिन पे तो बहुत हैं, बट जो आपको वोलेटिलिटी मिल रही है देखने को ग्लोबल मार्केट्स में, वहां पे अभी भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि रुपया स्ट्रेंथन होगा। फिलहाल ग्लोबल सिनेरियो के चलते हुए रुपया मुझे कमजोर ही नजर आता है। हो सकता है इसमें फर्दर गिरावट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को देखने को मिले, तो अपने को कंफर्टेबली हेज करने की ही यहाँ पे सलाह रहेगी। जी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अंकुर सर ने बता दिया है, साथ ही साथ जो ग्लोबल यूएस का शटडाउन की बात चल रही है, वो होता क्या है, ये भी बता दिया है। हालांकि इसके लिए हमने एक वीडियो भी करी थी, लेकिन